मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होती है, कहाँ पर यूज करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि गेनिंग रेशो जो है सिर्फ रिटायरमेंट में यूज की जाती है। तो सबसे पहले है कि गेनिंग रेशो है क्या चीज़ है। जैसे हमारे पास तीन पार्टनर थे, ए बी और सी। तो प्रॉफिट जो हुआ मान लो 30,000 रुपीज था। 10,000 का शेयर ए को मिला, 10,000 बी को मिला और 10,000 किसको मिला, सी को, क्योंकि वो सभी पार्टनर इक्वल थे। अब उसमें से एक पार्टनर जिसका नाम था सी, उसने कहा कि मैंने यहाँ पर रिटायरमेंट लेनी है। तो उसने रिटायरमेंट ले ली। जब वो रिटायरमेंट ली उसने तो बिजनेस को छोड़ के वो चला गया। अब उसका जो बेनिफिट था वो किसको मिला, ओल्ड पार्टनर को मिला, या फिर हम बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर को मिला। कंटिन्यूइंग पार्टनर वो होते हैं जो बिजनेस को आगे कैरी ऑन करते हैं। अब कैसे उनको बेनिफिट हुआ, तो पहले था हमारा 30,000 था, फिर भी नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट जो हुआ फिर से 30,000 हुआ। तो पहले जो प्रॉफिट था 10,000 रुपीज सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब सी ने रिटायरमेंट ली तो बाकी पार्टनर कितने बचे, दो पार्टनर बच गए जिसका नाम था ए और बी। तब प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ 15,000 किसको मिला, ए को, और 15,000 किसको मिला, बी को। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को जो बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, 5,000 किसको मिला, ए को, और 5,000 किसको मिला, बी को, क्योंकि ऐसे शेयर उनका कितना आया था लास्ट टाइम, 10,000 आया था। अब उसको कितना मिला, 15, यानी 5,000 उसको क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला। उसी तरह बी को जो था लास्ट टाइम उसको कितना शेयर मिला, 10,000, इस बार उसको कितना मिला, 5,000 एक्स्ट्रा मिला। तो टोटल हुआ 15,000 को एक्स्ट्रा मिला। तो अब ये पॉइंट देखते हैं कि गेनिंग रेशो में ये चीज निकाली जाती है कि एक पार्टनर से रिटायरमेंट होने से दूसरे पार्टनर जो कंटिन्यू पार्टनर है उनको बेनिफिट कितना हुआ। उस केस में हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशो निकालते हैं। और गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला जो आता है बच्चे वो क्या आता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो आता है। अब देखो ध्यान से, the benefit of the profit with which the continuing partner will enjoy after retirement of any partner। कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है उसका जो शेयर होता है वो कौन रिसीव करता है, ओल्ड पार्टनर रिसीव कर देते हैं। कौन रिसीव करता है, ओल्ड पार्टनर। इससे क्या होता है, बेनिफिट जो होता है वो किसको होता है, ओल्ड पार्टनर को होता है। अब कितना बेनिफिट हुआ कैसे कैलकुलेट करना है वो हम किसकी मदद से करते हैं बच्चे, गेनिंग रेशियो की मदद से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज द फॉलोइंग फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो उसकी न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट की है और उसका कंपेयर किसके साथ करते हैं, ओल्ड रेशियो के साथ। जो उनमें डिफरेंस आता है इसका मतलब ओल्ड पार्टनर को या कंटिन्यू पार्टनर को इतना बेनिफिट हुआ है। इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। गेनिंग रेशियो जब भी निकालनी है, जहां तो किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी तब फाइंड करते हैं, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब हम उसको फाइंड करते हैं। अब देखो बच्चों, एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं कैसे गेनिंग रेशियो निकाली जाती है। देखो ध्यान से, A, B and C are the partner sharing profit and loss in the ratio of 2:3:5। अब A, B, C तीन पार्टनर थे, उनकी जो ओल्ड रेशियो दी है वो क्या दी है, 2:3:5। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर 2:3:5। तो A2 जो है वो A की रेशियो, 3 किसका है, B का, और 5 शेयर किसका था, C का था। A retires from the firm। A ने क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली, यानी रिटायर्स हो गया फॉर्म पे। यहां लिखेंगे A as retired। The new profit sharing ratio between B and C being 2:3। जो न्यू रेशियो दी है B और C के बीच में वो क्या दिया, 2:3। तो ये B की है तो ये क्या है, C की। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, हमने गेनिंग रेशियो निकालनी है तो फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये आया B गेन, फिर आया सी गेन। इसकी न्यू रेशियो क्या थी बच्चे, 2 अपॉन क्या लिखा, 5, क्योंकि 2 + 3 किया तो कितना होता है, 5 होता है। 2 + 3 + 5 करो तो कितना होता है, 10 होता है। तो इसका है बच्चे 2/5। तो यहाँ पर कितना है बच्चे, किसका निकाला, बी का, तो 3/10। तो हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, तो इसको शेयर कितना है, 1/10 आ गया। उसी तरह सी को गेन कितना हुआ, 3, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्या थी, 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या थी,
इसकी किसकी लेनी बच्चे, सी की, तो लिया 5/10, एलसीएम लिया तो इसका आंसर भी क्या है, इसका भी 1/10 आ गया, इसका भी 1/10 है, तो गेनी रेशियो क्या बनी, 1:1। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को जो बेनिफिट्स हुआ वो इक्वल ही हुआ। तो गेनी रेशियो निकालने का फॉर्मूला जो आता है बच्चे क्या आता है, न्यू रेशियो माइनस ओ रेशियो होता है। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक कि गेनिंग रेशियो क्या होती है, रिटायरमेंट में कैसे यूज करते हैं और कब निकाली जाती है, किस तरह से फाइंड की जाती है, वो आज हमने आपको सिखाया। ओके बच्चे, थैंक यू।